हम ये सुनते हैं कि बियर पीने से स्टोन नहीं होता, या अगर कोई छोटा मोटा स्टोन होता है तो निकल जाता है, बियर उसको डिसॉल्व कर देती है. इज दैट ट्रू? बियर डिसॉल्व नहीं करती. एनी काइंड ऑफ वाटर Yes. will expel the stone, whether it is in the form of a beer or whether it is normal water, whether it is lemon water. So not necessarily beer. बियर इंड्यूसेस डायूरेसिस. डायूरेसिस का अर्थ होता है ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कि हमें पेशाब ज्यादा आता है, ज्यादा बनता है. डायूरेटिक्स. तो चाय कॉफी भी होते हैं, ये सब भी डायूरेटिक्स हैं. सो डायूरेसिस किसी भी चीज से होगी. बियर इतनी बड़ी मग आप 1 लीटर पानी पियो लो तो उससे निकल जाएगा स्टोन. तो फिर यही क्यों कहा जाता है कि बियर पीने से स्टोन नहीं होता? बिकॉज इट इज People associated with a sense of manliness. It is associated with a sense of pleasure कि बियर पीने का भी मजा आएगा और स्टोन फ्री भी हो जाओगे. पानी पीने में जो है 1 ग्लास अगर किसी को पानी दे दो तो वो नहीं पिएगा पानी, लेकिन अगर बियर होगी तो पी जाएगा. और वो स्पेसिफिकली पिएगा. डॉक्टर ने कहा है. सो ये तो गालिब का शेर होता है ना, जैसे दिल को सुकून जिससे मिले वो अच्छा है, बट इट नीड्स जस्ट फ्लूइड्स टू फ्लश ऑफ. In fact, this is also being said that moderate drinking is good for kidneys, but people don't really know what moderate drinking is. So I would like to know from a kidney specialist, what is moderate drinking? So drinking, I think in any form is not good. And Disclaimer. Disclaimer. उसका रीजन क्या है? जो एक हर आदमी की एक हाई फील करने की मात्रा अलग अलग है. ठीक है. और स्पेशली जो लोग बहुत ही सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, या बहुत ही फियर्स वॉरियर्स होते हैं, या आर्मी के लोग होते हैं, या जो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल बिता रहे होते हैं, दे नीड टू बी देमसेल्व्स फॉर सम टाइम टू फील दैट ईज इन द ब्रेन. So that is why these substances were used, and they have a soothing effect on the brain because it allows you to disconnect from the world. For some time you feel that pleasure and then it weans off. तो किसी का अगर लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हमेशा स्ट्रेस में जी रहा है, उसमें जी रहा है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो कि प्रॉपरली अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिया गया होना चाहिए, यानी कि खाली पेट नहीं लिया गया होना चाहिए, चखने के साथ लिया गया होना चाहिए, या फिर सम काइंड ऑफ स्नैक्स शुड बी देयर सो दैट द एब्जॉर्प्शन इज स्लो. एंड एवरीवन नोज कि मुझे कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल के बाद हिट हो जाएगा. सो एवरीबडी शुड नो. कुछ समय बाद हर आदमी को आइडिया हो जाता है कि मेरे लिए ये 30 ml सफिशिएंट है, या मेरे लिए 60 ml सफिशिएंट है, या वोडका सूट्स मी, या कॉकटेल सूट्स मी, या विस्की. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट प्रेफरेंस. नोबडी कैन डायरेक्ट यू कि आपके लिए क्या मॉडरेट है. वन हैज टू रियलाइज हिमसेल्फ. थोड़ा बहुत सीजनल वेरिएशंस होता है, जैसे कि आप गर्मी में हैं तो यू नीड अ चिल्ड बियर बिकॉज उसका असर थोड़ा सा ठंडा होता है, यू फील गुड. अगर आप बहुत ही ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं तो यू नीड अ ड्रिंक विच वार्म्स यू अप. सो दैट इज वाई विस्की, रम, ये सारी चीज़ें आप दोपहर में बैठ के पी रहे हैं तो देन जिन एंड टॉनिक. सो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. मॉडरेशन इज one's own control. So moderation is something which is so different for different kind of people. It depends upon कि आपका stress level कितना है, how much your body can tolerate. Yeah, what is your digestive capacity. आपको पीने के बाद ऐसा तो नहीं कि vomiting हो रहा है, nausea हो रहा है, या next day headache हो रहा है. So everybody different kinds of drinks. You know what suits you and what quantity you should take. What according to you is the least harmful alcohol for Indians? Hand rub. Hand rub. Hand rub? Alcohol hand rub. Sanitizer. Sanitizer. Okay. And most harmful? Rest everything else is harmful. Perfect. Escape your form. Very smart, bro. Very smart. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है.